इंटीग्रेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2B का सॉल्यूशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 2B में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक, मतलब 13 क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग 14वें लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर 7 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं, और आज ये इंटीग्रेशन का हम लोग का 15वां लेक्चर है। इसमें एक्सरसाइज 2B का हम लोग 8 से लेकर 13 तक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इंटीग्रेशन करिए 1/cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करिए। तो 1/cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ऊपर में जो 1 लिखा है उसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और नीचे में जो है उसको सेम टू सेम लिखेंगे। ऐसा करने से हम लोग को ये फायदा होगा कि ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, और साइन कॉस जो भी है वो कट कूट के आसान कर देगा हम लोगों को इंटीग्रेशन करना। तो जब इसको अलग अलग दो इंटीग्रेशन में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले वाले इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/cos का इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे, और दूसरे वाले इंटीग्रेशन में cos से cos कटेगा तो cos बाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे। तो पहले में ये cos है 1/cos है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये साइन सेक हो जाएगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे। और दूसरे वाले इंटीग्रेशन में cos बाई साइन कॉट हो जाएगा, और एक साइन नीचे बच जाएगा वो cosस हो जाएगा। तो cosस एक्स इंटू कॉट एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो आपको पता है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और cosस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosस एक्स। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर देख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 9 का पहला क्वेश्चन में दिया है 1/sin x प्लस cos x दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, उस समय इससे पहले वाले क्वेश्चंस में दे रहा था नीचे में जो साइन और कॉस के मल्टीप्लाई में था, अब ये दे रहा है जो नीचे में साइन और कॉस के प्लस में है। तो मल्टीप्लाई में था तो हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई में जब था तो हम लोग करते थे कि ऊपर में जो 1 दिया रहता है उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख देते हैं। लेकिन अब चूंकि नीचे में प्लस में दिया हुआ है, तो हम लोग जब ऊपर में भी प्लस में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ दिमाग लगाएंगे। यहाँ क्या करते हैं 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जहाँ 1/2 गलती से लिखा गया है 1/√2 होगा, ठीक है। 1/√2 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, नीचे वाले पोर्शन में 1/√2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तब ना ये 1/√2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/√2 से इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं ताकि ये दोनों में 1/√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/√2 के जगह पर आपको पता है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू 1/√2 ही होता है। और जब दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक के जगह पर हम कॉस 45 डिग्री रखेंगे और एक के जगह साइन 45 डिग्री रखेंगे, और ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये 1/√2 इससे मल्टीप्लाई हुआ है और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन इस 1/√2 के जगह पर हम रखे हैं cos π/4, और इस 1/√2 के जगह पर रखे हैं sin π/4। और ऐसा इसलिए किए हैं ताकि ये फार्मूला पर बैठ जाए। अब ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस ए, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी के फार्मूला पर ये बैठ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कह सकते थे कि यहाँ हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते और साइन की जगह पर हम रखते π/6 साइन π/6 रखते, और कॉस की जगह पर रखते साइन π/3, तो फिर अलग अलग हो जाता और ये फार्मूला पर नहीं बैठता। तो ये फार्मूला में क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी होता है, कॉस बी इंटू साइन ए होता है, ठीक है। तो ये अब फार्मूला पर बैठ जाएगा साइन ए प्लस बी का, तो साइन एक्स प्लस π/4 हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये साइन 1/sin है तो ऊपर जाएगा तो कॉसेस हो जाएगा, और आपको पता है कॉसेस एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड tan x/2। तो log mod 10 और x के जगह पर कितना है x प्लस π/4, तो इसके बाई में हो जाएगा 2, और 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा फाइनली इसका आंसर 1/√2 log tan x/2 प्लस π/6। ध्यान दीजिएगा, आंसर जो दिया है उसमें ये 1/√2 नहीं दिया है, सीधा √2 दिया है, तो वो गलती आंसर दिया है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आंसर गलती है या फिर कोई भी सस्पिशन है, तो जो आंसर है उसको डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो वो वाला आंसर सही है, ठीक है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिएगा, अगर ये आ गया तो ये आंसर सही है, और हमको पता है कि ये सही है, ठीक है।
उसके बाद 9 का हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 9 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है dx बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जब भी रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स देता है तो हम लोग 1 प्लस साइन एक्स के जगह पर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हैं। आप एक फार्मूला पढ़े हुए हैं 11-12 से ही, इनफैक्ट 10th से ही पढ़े हुए हैं कि 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया जिसमें साइन और कॉस का एडिशन दिया हुआ है 1 बाई करके नीचे में। तो फिर हम लोग 1/√2 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/√2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से वही कंडीशन होगा, एक के जगह पर cos π/4 और एक के जगह पर sin π/4 रखेंगे। यहाँ गलती से 2 लिखाया है, यहाँ π/4 होगा। ठीक है, उसके बाद इसका फार्मूला हो जाएगा sin π/2 प्लस π/4, और जब इसका फार्मूला इतना हो जाएगा तो फिर ये 1/sin है तो ऊपर जाएगा तो कॉसेस हो जाएगा। अब कॉसेस एक्स का आपको पता है कि इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 1/√2 और log tan x/2 होता है। तो ये जो एंगल है इसमें 2 से डिवाइड डायरेक्ट कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो x/4 प्लस π/8 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन में 1/√2 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसके बाद हम लोग कटा के आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका है कि हम लोग इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ दें। तो हम लोग थोड़ा ये तरीका बनाए हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/sin का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा cos बाई साइन का इंटीग्रेशन, और 1/sin मतलब cos x का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा cos बाई साइन यानी cot x का इंटीग्रेशन। तो आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन होता है log tan x/2, और log, चूंकि ये cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। ठीक है, तो ये log sin x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे log a प्लस log b है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log a इंटू बी, तो हो जाएगा log tan x/2 इंटू साइन x/2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि tan को sin cos में बदल देंगे, तो यहाँ से और इस sin x को हम लोग 2 sin x/2 cos x/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको तोड़ ताड़ के लिख रहे हैं, तो यहाँ cos से cos कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 log के अंदर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो हम लोग इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको फार्मूला पढ़ाया गया है ये 12th क्लास में कि इस वीडियो के मतलब हम पहले भी बताए थे, इस चैप्टर में ही बताए थे, एक्सरसाइज 2 ये जब स्टार्ट कर रहे थे तो पहले आपको फार्मूला लिखाए थे कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है। तो क्या ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में नहीं है, यहाँ a की जगह पर 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, 4 की जगह पर 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला होता है 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला लगा देंगे और क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का 2b का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो dx बाई 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन i बराबर क्या हम लोग लिख लेंगे, dx बाई 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें माइनस हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। और ये जो चीज़ है हम लोग कोशिश करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बदल जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में क्यों बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को फार्मूला इस पर यूज करना है ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, -2 को घटा लेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदले हैं
क्योंकि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -1 दिया है। तो अगर इसमें से हम -2 घटा लेते हैं तो ये -1 हो जाएगा। ये सोल्व करने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इतना इतना माइनस इतना लिखते हैं। तो इतना के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2। अब 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला बन गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/2a log mod a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ a की जगह पर हम लोग x प्लस 1 रखेंगे, सॉरी a के जगह पर √2 रखेंगे और x के जगह पर x प्लस 1 रखेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सरसाइज 2 भी समाप्त होता है, यानी दूसरा नंबर चैप्टर समाप्त होता है। आगे एक्सरसाइज 2C नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग सीधा एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं एक्सरसाइज 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।